हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो है हमारा मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन है, इसमें हम मेनली स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट क्या होता है और लोकोमोशन क्या होता है, ये हम पहले देखेंगे। मूवमेंट एंड लोकोमोशन होता क्या है। मूवमेंट आपका मतलब आपकी जो भी पोजीशन है, जैसे ये स्केलेटल है, ह्यूमन स्केलेटल है, इसे ह्यूमन बॉडी मानो आप। तो इसने अपना हैंड यहाँ है, अभी इसका हैंड अभी इसने ऊपर कर लिया, ये ऊपर कर लिया इसने, हैंड ऐसे कर लिया। तो अभी इसने मूवमेंट किया है। लेकिन लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन आपका होता है जैसे कि ये लोकोमोशन, अगर ये जो ह्यूमन बॉडी है ये यहाँ पर खड़ी है, अभी ये चलकर यहाँ पर आए, बी पोजीशन, बी प्लेस पे आए ए प्लेस से, तो ये जो वॉक करके आया है ना, इसने अपनी लोकेशन को चेंज कर दिया। ये है लोकोमोशन। मूवमेंट तो हम कैसे भी हम अपना पैर को हिला रहे हैं या फिर आंखों से देखकर आंखों को बंद खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, इसे मूवमेंट बोलेंगे। डिफरेंस क्या है मूवमेंट एंड लोकोमोशन में? मूवमेंट वो है हमारा छोटा सा छोटा मूवमेंट, मतलब हम खड़े हैं, अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं, बैठे हैं तो भी वो मूवमेंट हो रहा है हमारे। लेकिन हमारा लोकोमोशन जो है वो हमारा चलकर ही होने वाला है, क्योंकि उसमें लोकेशन चेंज होगी हमारी। अब ये जो मूवमेंट है होता है ह्यूमन बॉडी में, वो किसके थ्रू होता है? और एनिमल्स में भी होता है। तो वो एक स्केलेटल सिस्टम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? स्केलेटल सिस्टम के थ्रू। ये आपको सामने दिख रहा है, एक ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन है। तो ये हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम है हमारी बॉडी का। ओके, एंड देन हम बात करेंगे, अब ये जो स्केलेटल सिस्टम है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हम फंक्शंस क्लियर करेंगे, फिर एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होते हैं ये करेंगे, एंड देन जॉइंट्स क्या होते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है स्केलेटल सिस्टम का, स्केलेटल सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ ऐसा है कि जो भी हमारी बॉडी में हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू, जैसे कि हमारी बोन्स हैं, ये आपको दिख रही है, ये बोन है। तो ये जो बोन है, इन्हीं से मिलकर जो हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं उनसे ही मिलकर आपका स्केलेटल सिस्टम बनता है। और जो हार्ड स्ट्रक्चर्स वो प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, उन्हें हम बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर्स। तो ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाता है यहाँ पे इसका। देन इसके फंक्शंस देखेंगे हम। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। डेफिनेट शेप, जो मसल्स हैं, ये मान लो हमारी मसल है, अगर हमारा स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा, उसमें जॉइंट्स वगैरह नहीं होंगे, तो ये जो मसल्स है ये तो गिर जाएंगी, फ्रेमवर्क पूरा बिगड़ सकता है। अगर हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो हमारी जो बॉडी है वो शेपलेस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? शेपलेस हो जाएगी हमारी बॉडी, अगर उसमें स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो। और यही फैक्ट अप्लाई होता है और दूसरे एनिमल्स पर भी। फिर बात आती है प्रोटेक्शन की। तो हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, जैसे हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड बहुत नाजुक चीज़ें हैं ये। स्पाइनल कॉर्ड को हमारा जो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। ये क्या करता है वर्टिब्रल कॉलम? ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है। हमारी जो क्रेनियम है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, वो भी स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट है। हमारा जो रिब केज होती है, ये सब हर्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फ्रीली मूवेबल होती हैं, और हमारी जो बोन्स है, मान लो ये बोन है, तो ये जो बोन है इससे हमारी मसल अटैच होगी, तो ये दोनों मिलकर मिलकर काम करेंगी और ये मूवमेंट में हेल्प करेंगी। ये हमारी मसल है, ठीक है, और ये हमारी बोन है। मूवमेंट के बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है? ये बोन है हमारी, इसके अंदर एक बोन मैरो होता है। क्या होता है? बोन मैरो। तो उस बोन मैरो के अंदर होगा क्या? उस बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होगा डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का। किसका? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का क्या होगा? फॉर्मेशन। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती हैं। रेड ब्लड कॉर्प्यूसिलीज बोलते हैं वैसे इनको। सी का मतलब कॉर्प्यूसिलीज ही होता है। तो ये बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये जो बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं, लॉन्ग बोन्स की में, जो लंबी वाली बोन्स होती हैं उनकी में प्रेजेंट होती हैं, फ्लैट बोन्स की में नहीं होती होंगी। तो फिर ये जो बोन मैरो है ये बोन का पार्ट है, और जो बोन है वो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। इसका मतलब जो फॉर्मेशन हो रहा है ब्लड सेल्स का, वो किसके थ्रू हो रहा है? आपकी स्केलेटल सिस्टम के थ्रू, ठीक है।
फिर ये जो हमारी बोन्स होती हैं ये किस में हेल्प करती हैं, ये क्या स्टोर करके रखती हैं, बोन्स स्टोरेज में हेल्प करता है हमारे स्केलेटल सिस्टम, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इन सब ये जो मिनरल्स हैं इनको स्टोर करके रखती है हमारी बोन्स। तो ये बोन्स है वो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, तो ऑब्वियसली स्केलेटल सिस्टम ही हमारे स्टोरेज में हेल्प करेगा मिनरल्स की। अब यहाँ पर हमारे सारे फंक्शंस क्लियर हो चुके हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ कि स्केलेटल और स्केलेटन में क्या डिफरेंस होता है। स्केलेटल वो होता है जो कि हमारी बॉडी में, जो हमारी डेथ हो गई है उसके बाद जो बचा हुआ रह जाता है उसमें आग लगने के बाद, फायर होने के बाद, तो वो होता है स्केलेटल। और जो हमारा स्केलेटन होता है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में, मतलब अभी वो डेथ नहीं हुई है इंसान की और वो प्रेजेंट में है, जैसे अभी भी मेरे में स्केलेटन है, स्केलेटल नहीं है। ओके, अब हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है ना वो टू टाइप्स का होता है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है और दूसरा एक्सियल स्केलेटन होता है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन में हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम डिवाइड हुआ है, ठीक है। एक्सियल तो वो वाला है जो सेंटर में, मतलब जो खड़ा हुआ है ये वाला एक्सिस पे, ठीक है, ग्रीन कलर का ये पोर्शन दिख रहा है, ये एक्सियल है। और ये जो बाकी का बचा हुआ है, लिम्स हैं और जॉइंट्स हैं, ये सारे आ जाते हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो आपका है वो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स से मिलकर बना है, ठीक है। सो देन आते हैं हम स्कल। अब स्कल क्या होता है, स्कल आपका जो ये वाला पोर्शन है ब्रेन का ऊपर वाला, तो ये जो है आपका ये पूरा स्कल है, आपकी अपर जॉस को इंक्लूड करके स्कल। क्रेनियम एंड जॉस, क्रेनियम एंड जॉस, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है जैसे ब्रेन इनक्लोज करके रखता है, ब्रेन को इनक्लोज करके रखता है, वो होता है क्रेनियम। और जो आपकी टीथ के नीचे ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये जॉस है, आपकी जो टीथ है आपके उनमें लगे हुए हैं वो जॉस है। स्कल है जो आपका वो 22 बोन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो हमारी क्रेनियम है, क्रेनियम, तो क्रेनियम जो है उसका जो क्रेनियम कैपेसिटी होती है, मतलब जो ब्रेन को इनक्लोज करेगा उसमें कैपेसिटी कितनी है, एरिया कितना है, सो वो है 1500 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम। 1500 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्रेनियम का वॉल्यूम होता है, उसे क्रेनियम कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेनियम कैपेसिटी। और जो उसके अंदर जो खोखला होता है क्रेनियम, उसे बोलते हैं क्रेनियम कैविटी। क्या बोलते हैं, कैविटी। हमारा जो क्रेनियम होता है वो 8 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और हमारा जो क्रेनियम होता है उसके जो ऑक्सीपिटल होता है, नीचे नीचे वाली बोन होती है, उसमें एक लार्ज ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। इसके थ्रू हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो निकल के जाता है। अब जॉस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो जॉस है, अपर जॉ है वो हमारी फ्यूज्ड है अब क्रेनियम के साथ, और जो लोअर जॉ है वो मूवेबल है, इसलिए वो फ्यूज्ड नहीं है। और जो फ्यूज्ड वाली है वो हम हिला भी नहीं सकते, वो इमूवेबल जॉ है हमारी, ठीक है, ये अपर वन। हमारा क्रेनियम होता है ना उसमें स्पेस होती है सेंसरी ऑर्गन्स के लिए, जैसे हमारी आई है, नोज है, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस रहेगा, आई के लिए, ईओ के लिए, क्रेनियम में स्पेस रहता है। फिर आते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम पे। वर्टिब्रल कॉलम ये दूसरा पार्ट है आपकी एक्सियल स्केलेटन का, ओके। बैकबोन के नाम से भी जानते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम को। ये बना हुआ होता है 33 स्मॉल बोन्स, जो कि वर्टिब्री बोलते हैं हम, जिनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्री, और सिंगल को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। तो हमारी जो ये डिवाइड हुई है वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्रीज हैं, ये जो वर्टिब्री है ना ये डिवाइड हो गई हैं। तो हमारी जो 7 सर्विकल वर्टिब्री होती हैं वो इधर होते हैं, सर्विकल वर्टिब्री जो नेक के होते हैं। ये पूरा आपको वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम दिख रहा है, इसमें डिवाइड हुई है वर्टिब्री। तो 7 सर्विकल वर्टिब्रा और प्रेजेंट एट द नेक रीजन, जिन्हें सर्विकल वर्टिब्रा बोलते हैं। फिर 12 थोरेसिक वर्टिब्रा बोलते हैं, जिन्हें होगी 12 होते हैं, जो कितने होते हैं, 12, ये चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। देन आपकी आती है लुम्बर वर्टिब्री, कौन सा, लुम्बर, ये 5 होती हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे लोअर एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती हैं। इनकी हम बात कर रहे हैं ना, ये फ्यूज्ड नहीं होती हैं। कैसी होती हैं, फ्यूज्ड नहीं होती हैं, ये फ्री होती हैं। फिर हमारी कॉर्डल वर्टिब्री होती है। कौन सी वर्टिब्री होती है, कॉर्डल वर्टिब्री। कॉर्डल नहीं, कॉर्डल से पहले आती हैं सैक्रल। सैक्रल वर्टिब्री होती हैं, वो 5 होती हैं। कितनी होती हैं, 5 होती हैं। और ये फ्यूज्ड वर्टिब्री होती हैं। कैसी होती हैं, फ्यूज्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूज्ड, ओके। ये कहाँ है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये रही, ठीक है, ये प्रीजन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और उसी के बिहाइंड, उन्हीं के नीचे, और ये जो फ्यूज्ड होती हैं इन्हें पूरे को बोलते हैं सैक्रम। क्या बोलते हैं, सैक्रम। फिर आती हैं कॉर्डल वर्टिब्री, कोसैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, कोसैक्स आपको दिख रहा है,
तो ये कोसैक्स लिखा हुआ है इधर, ठीक है, बट इन्हें कोडल वर्टिब्री बोलते हैं। ये 4 होती हैं आपकी, ठीक है, ये फ्यूज्ड होती हैं, तो फ्यूज्ड पोर्शन को हम बोल देते हैं कोसैक्स। क्या बोल देते हैं? कोसैक्स, ऐसे। ओके, तो ये हो गया। जो हमारी वर्टिब्री होती है ना, वो बाउंड होती हैं, एक बाउंड होती हैं तो लिगामेंट टिश्यू से, जो लिगामेंट्स होते हैं उनसे बाउंड होती हैं। और जो कार्टिलेजिनस डिस्क है, वर्टिब्री का स्ट्रक्चर बता रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं? वर्टिब्री का स्ट्रक्चर। सो कार्टिलेजिनस एक डिस्क प्रेजेंट होती है, एक प्लेट जैसा होता है दो वर्टिब्री के बीच में, मतलब एक ये वर्टिब्री है, एक ये वर्टिब्री है, तो इसके बीच में एक पतला सा कार्टिलेजिनस डिस्क प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो हमारी वर्टिब्री होती है उसमें एक सेंट्रम होता है, न्यूरल कैनाल होता है, न्यूरल आर्क्स होती है, न्यूरल स्पैन होता है और न्यूरल कैनाल होता है। देखिए अभी मैं ये एक वर्टिब्री है, अभी ये नहीं बताऊंगी अभी कौन सी है, बाद में देखेंगे। सो ये जो आपको एक वर्टिब्रा दिख रहा है, वर्टिब्रा है, वर्टिब्री नहीं, वर्टिब्रा। सो ये इसका ये वाला पोर्शन है, ये क्या है? न्यूरल कैनाल है, ठीक है। अब ये इधर का है, ये न्यूरल आर्क है, इधर की ये न्यूरल आर्क है, ठीक है। देन वील टॉक अबाउट न्यूरल स्पैन। अब न्यूरल स्पैन वो होता है जो थोड़ा सा निकला हुआ होता है, स्पैनस प्रोसेस, ये लिखा है, ये है न्यूरल स्पैन, ओके। यहाँ पर इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, ये वर्टिब्रियल कैनाल है, ठीक है, जिसे न्यूरल कैनाल भी बोलते हैं हम, ये रहा। वर्टिब्रल फोरामेन के नाम से भी जानते हैं हम इसे। अब आता है कि हमारा जो स्कल होता है ना, स्कल, वो हमारी सर्विकल वर्टिब्री के ऊपर आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। और वो सबसे पहली सर्विकल वर्टिब्री होती है, कितनी होती है? 7 होती है। तो सबसे पहली होती है एटलस, एटलस होती है, तो उसका डायग्राम मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ पर। ये आपको एटलस का डायग्राम दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है। सो ये इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये वर्टिब्रल फोरामेन, जिसे हम न्यूरल कैनाल बोलते हैं, ठीक है। फिर आपको 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस दिख रही होंगी, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये वाली, ये क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस है ये, ओके। देन आपका आता है आपकी जो फैसिट, फैसिट क्या बोलते हैं? सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट, यहाँ पर आर्टिकुलेट करता है, मतलब एक दूसरे से अटैच होती है बोन्स। तो ये जो फैसिट है, ये थोड़ा धसा हुआ हिस्सा होता है अंदर की ओर, ठीक है। तो ये फैसिट है, ये रही, ये रही, ठीक है। अब आपके ये ट्रांसवर्स फोरामेन है, इसमें थोड़ा सा छेद हो रहा है, इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स फोरामेन। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये नहीं, ये तो फैसिट था, ये क्या था? ये आपका फैसिट था, और ये आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस है। तो हमने एटलस का स्ट्रक्चर देख लिया। अब जो हमारा ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है ब्रेन का, क्रेनियम का, जिसमें से फोरामेन मैग्नम निकल रहा होता है, तो वो इसके ऊपर आता है, फोरामेन मैग्नम इसके ऊपर आता है और इसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, ओके। और जो जिस वर्टिब्री को हम देख रहे हैं, ये सबसे पहली वर्टिब्री होती है, ओके। फिर आता है आपका एक्सिस वर्टिब्रा। कौन सा? एक्सिस। अब ये जो एक्सिस वर्टिब्रा होता है, ये जस्ट एटलस के नीचे होता है, जिसकी वजह से हमारा जो क्रेनियम है वो मूव कर पाता है, थोड़ा इधर उधर घूम पाता है। एक्सिस वर्टिब्रा के ऊपर एटलस वर्टिब्रा होता है आपका। तो अब एक्सिस वर्टिब्रा का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और ये दोनों ही सर्विकल वर्टिब्री हैं, ओके। सो ये जो हमारा एक्सिस वर्टिब्रा होता है, इसमें थोड़ा सा अलग है, ये आपका वर्टिब्रल फोरामेन है, न्यूरल कैनाल है। देन आपकी ओडोंटॉइड प्रोसेस आ गई, ये जो इंक्रीज हो रहा है ना, ये इसके अंदर घुसेगा, किसके अंदर घुसेगा? इसके अंदर। स्पाइनल कॉर्ड तो आएगा ही आएगा, और ये भी इसके अंदर घुसेगा, ठीक है। और ओडोंटॉइड प्रोसेस की वजह से ये दोनों, स्पाइनल कॉर्ड और ओडोंटॉइड प्रोसेस, दोनों ऊपर जा रहे होते हैं इस वाले में। तो जब भी हमारे कोई झटका सा लग जाता है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये हमारी ओडोंटॉइड प्रोसेस घुस जाती है, तो जिसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है हमारी, ठीक है। और इसमें भी वही स्ट्रक्चर है, फैसिट है, इसमें 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस भी है इसमें, ये वाली ये थोड़ी सी घूमी हुई है, ठीक है। और ये स्पाइनस प्रोसेस है आपका, निकला हुआ है, ज़्यादा निकला हुआ है, इसमें कम निकला था, ओके। आप इधर देख सकते हो, ये हमारा एटलस, सॉरी, ये एक्सिस वर्टिब्रा है और ये एटलस वर्टिब्रा है, ठीक है। ये एटलस है जो जिसके ऊपर हमारी क्रेनियम अटैच होगी, ठीक है। ये फोरामेन निकल रहा है, इसका वर्टिब्रल कैनाल और न्यूरल कैनाल बोल सकते हैं। इसके अंदर ये हमारी ओडोंटॉइड प्रोसेस है, क्या है? ओडोंटॉइड प्रोसेस है, जो कि एक्सिस का पार्ट है। किसका पार्ट है? एक्सिस का, इस वाली का, ठीक है, एक्सिस का पार्ट है। तो ये इसके अंदर से ही हमारा क्या जाएगा, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये ओडोंटॉइड प्रोसेस आ रही है ऊपर से, ब्रेन से, इसमें से ही स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, ठीक है, यहाँ से ही स्पाइनल कॉर्ड जाएगा आपका। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारा, यहाँ पर एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा हैं दोनों।
अब थोरेसिक वर्टिब्रा का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा का। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा अलग है, ये चेस्ट रीजन में होते हैं, आपको पता है 12 होते हैं ये वर्टिब्रल फोरामेन इसका यहाँ पे है। इसकी जो फैसीट है वो ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 फैसीट हैं इसमें, ठीक है। और ये जो फैसीट है इसे हम पता है कोस्टल कार्टिलेज होता है उससे ये अटैच होती हैं, किससे, रिव्स से अटैच होती हैं। ये फैसीट के अंदर रिव्स घुस जाती हैं, ठीक है। ये स्पाइनस प्रोसेस का बहुत लंबा निकल रहा है, ओके। और ये आपका सेंट्रम है, क्या है सेंट्रम है। देन और कुछ तो है नहीं इसमें नया, बस यही है थोरेसिक वर्टिब्रा। अब लुम्बर वर्टिब्रा देखेंगे हम, लुम्बर वर्टिब्रा, ओके। सो ये लुम्बर वर्टिब्रा है, ये वाला, ये आपका सेंट्रम दिख रहा है इसका, ठीक है। इसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी बोलते हैं। वर्टिब्रल फोरामेन इसका ये रहा, ठीक है। पेडिसल ऑफ द वर्टिब्रल आर्क, ये पेडिसल है, ठीक है इसका। अब ये जो निकल रही है ट्रांसवर्स प्रोसेस ही मान लीजिए इनको, बट ये वाला जो है, ये वाला कौन सा वाला पता है आपको मैं कौन सा बोल रही हूँ, ये जो पिंक कलर से जा रहा है ये आपका स्पाइनस प्रोसेस, जैसे न्यूरल स्पैन भी बोलते हैं, ओके। सो ये आपकी लुम्बो वर्टिब्री का स्ट्रक्चर है वर्टिब्रा का। ये हमारा क्या है, ये हमारा पेल्विक गर्डल है, नीचे प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। तो ये जो है ये सैक्रम है, ये सैक्रम है, सैक्रम लिखा हुआ है आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें ये फ्यूज्ड बोन्स है, देखिए एक पेन मैं आपको बता देती हूँ ऐसे करके, ये एक बोन, ये दूसरी वर्टिब्रा है, ये तीसरी और ये चौथी। तो ये दोनों, ये चारों फ्यूज हो रही हैं, सॉरी 5 है, ये 4 नहीं है 5 है, ये फ्यूज हो रही हैं जिसकी वजह से ये सैक्रम बना रही हैं, ये रहे, ये पांचों यहीं पे हैं, ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसमें ही मैंने फ्यूज करके बता दिया है डायरेक्ट। और कॉर्डल वर्टिब्रा का भी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी फ्यूज़ होती हैं। ये कैसा होता है शेप बता देती हूँ मैं इसका। फ्यूज्ड बोन्स का जो शेप होता है इसकी का वो ऐसा होता है, देखिए ऐसे, मतलब 1 बोन 2 बोन 3 बोन 4 बोन, ये फ्यूज़ होके ऐसे नीचे जा रही होती है हमारी, बिहाइंड सैक्रम होती है, इसे कॉसैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कॉसैक्स बोलते हैं, मैंने पहले बता दिया था आपको। अब आता है हमारा रिब्स का, रिब्स रह गई थी हमारी, तो रिब्स को एक्सियल स्केलेटन में हमारी रिब्स रह गई हैं बस, ठीक है। रिब्स और स्टर्नम दोनों आती हैं। सो ये जो रिब्स हैं, रिब्स आपको ये इस तरह की ये यूं दिखती हैं, हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, वो रिब्स होती हैं। देखिए ये रही, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये आपकी रिब्स हैं, ये वाली, ओके। ये रिब्स जा रही हैं। तो हम रिब्स पर बात करेंगे। हमारी रिब्स होती कितनी है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, एक इधर साइड और एक इधर साइड, ओके। कितने पेयर होते हैं, 12 होती हैं रिब्स के पेयर। ईच रिब इज फ्लैट एंड कर्व्ड। ये लॉन्ग बोन नहीं होती है, फ्लैट बोन होती है, ठीक है, और कर्व्ड होती है, ऐसे करके कर्व्ड होती है। अब जो हमारी रिब है, रिब, ठीक है, तो ये हम इसका कार्टिलेजिनस पोर्शन मान लेंगे। तो ये वाला जो है हमारा, ये वाला ब्लू कलर का दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वर्टिब्रल का वर्टिब्रल पोर्शन हो जाएगा ये, ठीक है। वर्टिब्रल पोर्शन हो जाएगा ब्लू वाला, क्योंकि हमारा जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये वर्टिब्रल कॉलम मान लिया हमने, तो ये इससे अटैच है, ठीक है। फिर ये स्टर्नम, ये नीचे दिख रहा है आपको, ये स्टर्नम होता है टाई जैसा ये वाला, तो ये स्टर्नम ये रहा, ठीक है। तो इससे जो पोर्शन अटैच होगा ना उससे बोलेंगे हम स्टर्नल पोर्शन बोलते हैं वैसे तो वो उसे, तो इसमें कार्टिलेजिनस लिख दिया है मैंने, स्टर्नल पोर्शन भी बोलते हैं उसे। हमारी जो रिब है वो 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, एक वर्टिब्रल पोर्शन में जो कि बोनी वर्टिब्रल पोर्शन होता है, कैसा होता है, बोनी, बोन का होता है। और कार्टिलेजिनस स्टर्नल पोर्शन में, एक्सटर्नल हो गए हैं गलती से, स्टर्नल होगा, कैसा होगा, स्टर्नल, स्टर्नम की जगह स्टर्नल बोलेंगे हम। कार्टिलेजिनस स्टर्नल पोर्शन जो कि कार्टिलेज का होता है। वर्टिब्रल पोर्शन जो होता है वो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करता है, मतलब जुड़ता है। तो वो कैपिटुलम और टुबरकुलिन 2 प्रोसेस होती हैं उसमें रिब में, उनके थ्रू वो थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ता है, कैपिटुलम और टुबरकुलिन के थ्रू वो किससे जुड़ता है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ता है। अब यहाँ पर एक झंझट आ जाता है, ट्रू रिब्स फॉल्स रिब्स ये वाला। तो ट्रू रिब्स के 7 पेयर्स होते हैं, 7 पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स, मतलब जो कार्टिलेजिनस ये आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आपको इस डायग्राम में देखिए इधर की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 तक लिखा हुआ है। तो ये जो पोर्शन है ना ये वाला, इसमें हल्का वाइट कलर दिख रहा है, ये आपका कार्टिलेजिनस पोर्शन है। तो इससे ये जुड़े हुए हैं,
जो 7 रिब्स हैं वो डायरेक्ट आपके किससे जुड़ी हुई हैं, वो डायरेक्ट आपके स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो 3 पेयर ऑफ रिब्स है ना, 3 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, वो सेवेंथ रिब के अंदर घुस के देखिए, इधर देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, सेवेंथ रिब के अंदर घुस के, ये आपकी सेवेंथ रिब है ये वाली, ओके, इसके अंदर घुस के ये जा रही है, देखिए ये 8 9 10, तो इसलिए इन्हें फॉल्स रिब बोलते हैं, क्योंकि इनका जो सेवेंथ रिब का कार्टिलेजिनियस पोर्शन होता है उसके ही अंदर घुस के हमारी स्टर्नम से कनेक्ट होती है 8 9 10 पेयर ऑफ रिब, इसलिए ये 3 पेयर आपके फॉल्स रिब के नाम से जाने जाते हैं। फिर 2 पेयर ऑफ अ फ्लोटिंग रिब्स, ये जो 2 रिब दिख रही है ना, एक तो आपको इधर दिख रही है, एक इधर है, और ये एक दिख रही नहीं है, साफ नहीं दिख रही है, ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, बस ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, ये स्टर्नम से अटैच नहीं होती है। ये 2 पेयर 10th और 11th पेयर आपका अटैच नहीं होता है, 10th और 11th नहीं, 11th एंड 12th आपका स्टर्नम से अटैच नहीं होता है, इसीलिए उन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, वो हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। ये हमारा पूरा रिब केज है, क्या ये हमारा पूरा रिब केज है। ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये आपका स्टर्नम, ये ऊपर का और नीचे का पोर्शन है, ये वर्टिब्रल कॉलम, ये जो पतली पतली सी दिख रही है ये रिब्स, ठीक है, और ये आपका ये क्लेवाइकल है, इन्हें कोलर बोन बोलते हैं, क्लेवाइकल, ठीक है, क्लेवाइकुलर नॉच हमारा स्टर्नम के अंदर होता है। स्टर्नम का भी फोटो डायग्राम दिखा देती हूँ, आपने देख लिया, यहाँ पे रिब केज का है। अब हम स्टर्नम का देख लेते हैं डायग्राम थोड़ा सा। अब ये जो स्टर्नम है, ये पूरा आपका स्टर्नम है, ये आपका आगे प्रेजेंट होता है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम तो पीछे से उसमें रिब्स अटैच है, बट हमारा जो स्टर्नम है उसमें आगे से अटैच है, उसके अंदर है वो हमारा हर्ट वगैरह सब कुछ उसके अंदर फिट हुए हैं। तो ये जो नॉच दिख रहा है धसा हुआ हिस्सा थोड़ा, जिससे हमारे जॉइंट बनते हैं, क्लेवाइकुलर नॉच है, यहाँ पर क्लेवाइकल जो कोलर बोन होती है वो जुड़ती है। मैनूवरियम, ये वाला जो हिस्सा है हमारे स्टर्नम का, उसे मैनूवरियम बोलते हैं। और ये जो है ये आपको दिख रहा है, इसे स्टर्नल एंगल बोलेंगे। बॉडी, ये जो पूरी है ये बॉडी है, ये वाली, और नीचे जो थोड़ी सी प्रोसेस है निकली हुई है ऐसे, मतलब कोई भी बोन हो ऐसे, इधर देखिए आप, कोई बोन है, इसमें से थोड़ी सी प्रोसेस निकल गई, तो इससे हम प्रोसेस का नाम दे देते हैं। तो ज़ीफॉइड प्रोसेस हमारी इसमें से निकल रही है, ज़ीफॉइड प्रोसेस, ठीक है, हमारे स्टर्नम से निकल रही है, ये हमारा स्टर्नम का स्ट्रक्चर हो गया। स्टर्नम में ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, ये ब्रीस्ट बोन होती है, हमारी ब्रीस्ट की जगह पर प्रेजेंट होती है, 16 to 17 सेंटीमीटर की होती है हमारी स्टर्नम। ये हुआ आपका, यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन आपका ख़त्म होता है, पूरा मैंने बता दिया है आपका, इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या क्या आपको, आपकी रिब्स प्रेजेंट होती है, इसमें स्टर्नम होता है, आपकी जो हमने पहले पढ़ा था वो वर्टिब्रल कॉलम और स्कल प्रेजेंट होती है, ठीक है, इनसे मिलकर आपका पूरा एक्सियल स्केलेटन तैयार होता है, ठीक है, इतना ही हमने अगर आपको रिवाइज करना हो तो वीडियो को पीछे कर लेना। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन देखेंगे। ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ये वाला अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ये वाला एक्सियल था, ठीक है, स्केलेटन है। तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है आपका, अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इट इंक्लूड्स लिम्ब बोन्स, पेक्टोरल गर्डल्स एंड पेल्विक गर्डल्स। लिम्ब बोन्स, ये लिम्ब बोन्स है, ठीक है, ये आपके पेक्टोरल गर्डल्स हैं, शोल्डर गर्डल, ये हैं आपके पेल्विक गर्डल नीचे वाले, ठीक है। तो ये किससे इंक्लूड होता है, लिम्ब बोन्स, पेक्टोरल गर्डल्स और पेल्विक गर्डल्स। लिम्ब बोन्स, यूमिनस, रेडियस एंड अल्ना। यूमिनस ये वाली है आपकी, रेडियस एंड अल्ना लोअर आर्म में प्रेजेंट होती है, यूमिनस अपर आर्म में प्रेजेंट होती है, ओके। फिर 8 कार्पल्स होते हैं हर एक हाथ में, हमारा जो हाथ है ये वाली हथेली जो होती है, तो उसमें 8 कार्पल्स रिस्ट में होंगे, इसमें रिस्ट में 8 कार्पल्स होते हैं, एंड देन हमारा जो 5 मेटाकार्पल्स होते हैं, 5 मेटाकार्पल्स होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पाम में प्रेजेंट हुए हैं, हथेली में प्रेजेंट होते हैं 5 मेटाकार्पल्स। 14 फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं, 3 इन ईच फिंगर, हर एक फिंगर में 3 होंगे, और हमारा जो थंब होता है उसमें 2 होंगे। ग्लिनॉइड कैविटी क्या होती है, ग्लिनॉइड कैविटी होती है हमारी किसमें, ग्लिनॉइड कैविटी हमारा जो पेल्विक गर्डल होता है, शोल्डर गर्डल, उसमें एक कैविटी होती है जिससे बोलते हैं हम ग्लिनॉइड कैविटी। ये आपको थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा इधर में आपको एक ट्रायंगुलर थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा ब्राउनिश सा दिख रहा है पीछे, ये स्कैपुला है, क्या ये स्कैपुला, ट्रायंगुलर बोन होती है ऐसे करके, तो यही पेल्विक गर्डल बनाती है, और इसके ऊपर एक क्लेवाइकल होता है, ठीक है,
क्लेविकल हमारी जो कोलर बोन होती है वो होती है, और उससे स्कैपुला से एक वो जाता है, क्या जाता है, एक्रोनियम जाता है, उससे अटैच होकर यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, ये पूरा पेल्विक गर्डल बना देते हैं। सो अब इसमें एक कैविटी होती है, स्कैपुला में एक कैविटी होती है जिसे ग्लेनॉइड कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेनॉइड कैविटी। और इसी ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर हमारा जो वो होती है यूमिरस होती है, ये अंदर जाके फिट हो जाती है, और रेडियस और अल्ना हमारी यूमिरस के जो डिस्टल एंड होता है, रेडियस और अल्ना उसमें अटैच हो जाती हैं, आर्टिकुलेट कर लेती हैं, ठीक है। और रेडियस हमारी जो थम है उसके रेडियस तो थंब के टुवर्ड्स में प्रेजेंट होती है, और अल्ना उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। 2 बोन्स होती हैं लोअर आर्म में। फिर आता है आपका ये जो हिंड लिम्ब है, वो देख लेते हैं। ये 4 लिम्ब थे, अब हिंड लिम्ब। हिंड लिम्ब में ये हैवीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है ये वाली, ये फीमर। क्या ये फीमर होती है? फीमर हमारी पेल्विक गर्डल से अटैच होती है। अब इसका फिर आती हैं 2 बोन्स और आ जाती हैं, उन्हें बोलते हैं हम, पहली होती है टिबिया और दूसरी होती है फिब्यूला। फिर हमारे जो फुट है उसमें 7 टासल्स होते हैं, ठीक है, और 5 मेटाटासल्स होते हैं। ये 7 टासल्स होते हैं। कितने टासल्स होते हैं? 7 टासल होंगे, 5 मेटाटासल्स होंगे, और 14 फैलेंजेस होंगे। कितने फैलेंजेस होंगे? 14 फैलेंजेस होंगे, ठीक है। और देन पटेला भी एक और बोन आ जाती है जिसे नी कैप और बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? ये नी कैप। ये हमारी जो सीबिया और फिब्यूला है, इसे फीमर से जोड़ देती है, ठीक है। यहाँ पर ये जुड़ जाते हैं। सो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। और हमारे जो पेल्विक गर्डल एसिटाबुलम और स्टियम इलियम। एसिटाबुलम एक कैविटी होती है हमारे पेल्विक गर्डल में, स्टियम हमारी जो बोन का पार्ट है वो में स्टियम है ये, ठीक है। स्टियम इलियम एंड प्यूबिस, ये हमारा पेल्विक गर्डल है, ठीक है। ये पेल्विक गर्डल के पार्ट्स हैं, स्टियम इलियम एंड प्यूबिस और एसिटाबुलम। एसिटाबुलम से हमारा फीमर जॉइंट होता है, आर्टिकुलेट हो जाता है। यहाँ पर हमारा एक्सियल स्केलेटन का एंड हुआ। अब हमारी जॉइंट्स रह गए हैं, हम जॉइंट्स पढ़ेंगे अब। एक्सियल स्केलेटन बहुत सिंपल था, इसमें लिम्स होती हैं, लिम्स में क्या कौन कौन सी बोन होती है वो देखना होता है, तो हमने सब कुछ देख लिया है। और पेक्टोरल गर्डल्स, पेल्विक गर्डल्स। अभी मैंने आपको पेल्विक गर्डल का थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आप मान लीजिए ये आपका पेल्विक गर्डल है, मैं थोड़ा सा ही बता देती हूँ आपको। तो ये इस तरह का कुछ होता है ऐसे करके, ठीक है। ये ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे इलियम बोलेंगे, और नीचे थोड़ी सी कैविटी होती है उसे एसिटाबुलम बोलेंगे, जिसमें हमारा फीमर घुस जाता है। ये स्टियम होता है, ठीक है, और इधर प्यूबिस होता है इस साइड में। तो ये 2 पेयर होंगे इनके, ये आपको दिख रहा है ग्रीन कलर के, ये दिख रहे हैं ऊपर, ये हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है ये। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम जॉइंट्स को देख लेते हैं। तो जॉइंट होता क्या है? जॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन 2 बोन्स, जहाँ पर 2 बोन कांटेक्ट कर लेती हैं उसे जॉइंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जॉइंट बोल देते हैं। तो जो जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में वो 3 टाइप्स के होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स एंड मूवेबल जॉइंट्स। सो इमूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जो मूव नहीं कर पाएंगे, जो जिन जॉइंट्स से हम मूव, इन जॉइंट्स को हम मूव नहीं कर सकते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स को, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रेनियम में होते हैं, सैक्रम में होते हैं। सैक्रम में फ्यूज्ड वर्टिब्राe हमने पढ़ी थी, सैक्रम में 5 होती हैं, वो फ्यूज्ड होती हैं, तो उनमें प्रेजेंट होते हैं। क्रेनियम में जो हम हिला भी नहीं सकते अपनी क्रेनियम को, तो ये इमूवेबल जॉइंट्स प्रेजेंट है। पेल्विक गर्डल में हमारे इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सो ये जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं इंटरलॉक्ड होते हैं बहुत कर्रे तरीके से, मतलब इन्हें हिला नहीं सकते हैं हम, मूव नहीं करा सकते इन्हें। फिर आप क्या जाते हैं? मूवेबल जॉइंट्स, सॉरी पार्शियली मूवेबल आएंगे अभी। तो पार्शियली मूवेबल होते हैं वो थोड़े से, मतलब हम मूव करा सकते हैं उन जॉइंट्स को, उन्हें पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ये हमारी रिस्ट में होते हैं। किस में होते हैं? रिस्ट में, कलाई में, जहाँ पर हम रिस्ट वॉच पहनते हैं वहाँ रिस्ट होती है। वो रिस्ट, उसमें जो बोन्स होती हैं वो थोड़ी सी पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर जो बोन्स है थोड़ी सी हल्का सा मूव कर पाती है, ठीक है। और ये ज़्यादा कहीं प्रेजेंट नहीं होते हैं, हाँ होते हैं बट इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है। हमें रिस्ट जो है वो हमारा मेन एग्जाम्पल है इसका। फिर मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो लाइक हम उन्हें मूव करा सकते हैं, वो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, वो मूव कर सकते हैं। और ये होते हैं 3 टाइप्स के, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जो जॉइंट है आपके, तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये रोटेटरी मूवमेंट होता है, इनमें रोटेटरी मूवमेंट होता है। ऐसे आपको दिख रहा है, ये पहली बोन है, ये दूसरी बोन है, तो इनके जो एंड्स हैं ये वाले,
तो ये हम मूव करा सकते हैं, इनको हम इजीली मूव कर लेंगे। और रोटेटरी मूवमेंट होता है, जैसे कि इसमें ये इसका जो बॉल है इस वाली वून का, ये इसके सॉकेट में फिट है, इसके सॉकेट में फिट है, इसीलिए इन्हें बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होगा, और हमारे जो पेल्विक गर्डल होते हैं वहाँ पर ये जॉइंट होता है। तो शोल्डर वाला जॉइंट तो हम इजीली अपने हाथ को पूरा घुमा देते हैं ऊपर से नीचे तक, रोटेटरी होता है इसलिए जॉइंट। और हमारा पेल्विक गर्डल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मतलब होता है, हम ज़्यादा पैर को नहीं घुमा सकते, इनफैक्ट हम अपने शोल्डर को ज़्यादा घुमा सकते हैं, शोल्डर वाले को। अब हिंज जॉइंट को देखिए, हिंज जॉइंट मतलब हमारी जो गेट होता है, गेट गेट मान लीजिए ये आपके घर का गेट है, तो ये यूं घूम जाएगा और यूं घूम जाएगा, फिर से यूं आ जाएगा, बट ये पूरा रोटेटरी नहीं होगा। जो हमारा डोर होता है ना घर में, उसकी तरह ये हिंज, उसी हिंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 180 डिग्री तक घूम सकता है, मतलब ऐसे है, ये इतना घूम सकता है, हमारा जॉइंट है ये इतना आ सकता है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी जो बोन्स हैं टोस की, उनमें प्रेजेंट होते हैं। हम अपनी जो टोस को ऊपर नीचे कर लेते हैं, 180 डिग्री पे कर लेते हैं। नी जॉइंट, नी को हम ऊपर नीचे घुमा लेते हैं 180 डिग्री तक का। और ह्यूमरस और अल्ना का जॉइंट है उसमें प्रेजेंट होती है ये। फिंगर्स के जॉइंट में जो जॉइंट है वो है हमारा हिंज जॉइंट, ठीक है। फिर आपकी बात आती है पाइवट जॉइंट पे। तो ये जो पाइवट जॉइंट होता है आपका, ये आपकी पाइवट की तरह, इसमें क्या होता है, एक बोन है, ये दूसरी बोन के एंड पर रोटेट होगी, उसे पाइवट बोलते हैं। एक बोन का जो एंड है वो दूसरी बोन के एंड पर रोटेट होगा। रोटेट कौन सी बोन होगी, एक ही बोन रोटेट होगी। और ये जॉइंट हमें मिलता कहाँ पर है, ये हमारे हेड में होता है और वर्टिब्रल कॉलम में, जिसे हम क्रेनियम वाला जॉइंट होता है ना, क्रेनियम वाला वही जॉइंट होता है आपका पाइवट जॉइंट। हम अपने स्कल को इधर उधर घुमा देते हैं, तो ये जॉइंट कहाँ होता है, हेड एंड द वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो जॉइंट होगा उसे हम पाइवट जॉइंट बोलेंगे। द हेड कैन बी टर्न ऑन साइड्स, हम अपनी हेड को इधर उधर घुमा सकते हैं, खाली हेड को घुमा सकते हैं, अपनी बॉडी को ऐसे नहीं, दोनों को साथ साथ घुमा रहे हैं, वो एक ही बोन हिलेगी, एक ही बोन रोटेट करेगी ऊपर वाली। जॉइंट्स की बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब साइनोवियल जॉइंट और साइनोवियल फ्लूइड की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो साइनोवियल जॉइंट और साइनोवियल फ्लूइड क्या है ये देखते हैं। साइनोवियल फ्लूइड ये एक ऐसी फ्लूइड है जो कि फ्रिक्शन को अवॉइड कर देती है। किसको अवॉइड कर देती है, फ्रिक्शन को अवॉइड कर देती है। और मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स में ये प्रेजेंट होती है, इससे फ्रिक्शन नहीं होता है, ये लुब्रिकेट करती है हमारी बोन्स को। हमारी जो शोल्डर जॉइंट है और जो हमारा एक और जॉइंट होता है नी जॉइंट, उनमें लिगामेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो डिसलोकेशन है वो अवॉइड होती है बोन्स की। तो ये जो है ये साइनोवियल जॉइंट है, ये वाला साइनोवियल जॉइंट है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो है ये साइनोवियल फ्लूइड भरी हुई है इसके अंदर। साइनोवियल मेम्ब्रेन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर रही है, हटा रही है उससे। और इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। तो हम इतना ही पढ़ते हैं, तो हमारी यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है, चैप्टर भी ख़त्म होता है उसके साथ साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना प्लीज़ वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अभी हम जाते हैं, नया चैप्टर लाएंगे ऐसे ही कभी।